चलिए स्टूडेंट देखिए, आपका फिर से मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मंथली एग्जाम आपका हुआ था सितंबर का उसका। तो देखते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है अकॉर्डिंग टू द नेहरू जी डैश वाज ए वेरी प्लीजेंट इन देहरादून। देहरादून जेल में कौन सा मौसम उनके लिए प्लीजेंट था? तो हो जाएगा स्प्रिंग। एक का डी नंबर। दो का वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ इज फ्रॉम। यह लाइन कहाँ से लिया गया? तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। दो का बी हो जाएगा। तीन का नेहरू जी रियलाइज डैट हिज सेल वॉज फुल ऑफ लॉनलीनेस, मतलब अकेलापन से उनका भरा था। ठीक है, तो तीन का बी हो जाएगा। चार का हु रोट द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर, इसको किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चार का सी। पाँच का जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट लाइक डैश बट ही हैड टू इंड्योर देम। ठीक है, वो इसको पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी जैसे तैसे रहते थे उनके साथ। ठीक है, तो वो हो गया बैट्स, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है, ये लोग शाम में उड़ते थे कि कब उनके आँख में लग जाएगा, नाक में लग जाएगा। ठीक है, तो पाँच का बी हो जाएगा। आप इस पार्ट में जाकर देख सकते हैं, एनुअल इंपीजन में पैराग्राफ 11 में यह दिया गया है। ठीक है, आगे 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर आपका कह रहा है कि द साइक्लिस्ट अनाउंस दैट ए बिग कोबरा हैड इंटर द ऑथर कंपाउंड। लेखक के घर में एक बहुत बड़ा अभी कोबरा घुसा है। एक साइक्लिस्ट ने जो साइकिल चला के जा रहा था उसने कहा। तो 6 का ए हो जाएगा। 7 का दासा वाज एन ओल्ड सर्वेंट। दासा उसी घर का जो था वो पुराना नौकर था। 17 का आपका हो जाएगा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इम्पेरियर हर्षवर्धन डैश कैम टू इंडिया। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था इंडिया में? तो वो था हैंगसेंग। ठीक है, तो चाइनीज पिलग्रिम था वो। 17 का बी हो जाएगा। 18 का इन ऑटोबायोग्राफी रिवील्स नेहरू लव फॉर नेचर। ऑटोबायोग्राफी या इन ऑटोबायोग्राफी जो आपका वर्क है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो क्या शो करता है? तो लव फॉर नेचर शो करता है। तो 18 का बी हो जाएगा। 19 का आपका हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बोर्न विद द हेल्प ऑफ चैरिटी एंड डोनेशन। दान और पुण्य से इसका आपका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 19 का डी। 20 का वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर एंड माउंटेन एंड आई इज फ्रॉम। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो एनुअल इन प्रिजन से लिया गया। तो 20 का डी हो जाएगा। 21 का विच अल्टर व्हेन इट अल्टरेशन इज फाइन इज फ्रॉम। यह लाइन किससे लिया गया है? तो वो आपका हो जाएगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से। ठीक है, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 का आपका हो जाएगा व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग। ठीक है, तो ये आपका जो लाइन है वो चिमनी स्वीपर से है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मर गई। 22 का डी। 23 का नालंदा इमर्ज एज ए फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी इन द डैश एज द गुप्ता एज में यह जो था बहुत डेवलप किया था। 23 का सी। 24 का रीता डैश इज ऑडिटोरियम फॉर 2 आवर्स। तो आपका हैव बीन हो जाएगा क्योंकि टाइम लगा है। तो 24 का ए। 25 का द पुलिस आपका 4 थिप्स लास्ट नाइट, तो कॉट हो जाएगा। V2 यहाँ पर हो जाएगा। 26 का आपका हो जाएगा व्हेन आई वॉज यंग आई माइट क्लाइंब एनी ट्री। तो आपका 26 का डी हो जाएगा। 27 का सोनेस डैश सिंगिंग क्लास एवरी डे। तो अटेंस एवरी डे लग गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। 27 का ये। 28 का आई डैश ए कंपनी यू विदाउट फेल। तो आई सेल। तो 28 का ए हो जाएगा। और 29 का आपका हो जाएगा मदर इज डैश सम डिलीशियस फूड फॉर अस नाउ। तो प्रिपेयरिंग नाउ लगा है तो प्रिपेयरिंग। 29 का सी। और 30 का द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरिड द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू द फॉरेन कंट्रीज। 30 का बी हो जाएगा। थैंक यू।